नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने पुलिस कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड में हो रही वनाग्नि की घटनाओं को लेकर कांग्रेस के सूर्यकांत धस्माना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रामनगर नगरपालिका बोर्ड भंग होने के बाद से नगर की सफाई व्यवस्था एवं स्ट्रीट लाइटों पर लगा ग्रहण। डीएम के आदेश के बाद रामनगर में प्रशासन व जल संस्थान की टीम ने वाहन वॉशिंग सेंटरों पर चलाया अभियान। बिजली की दरों में की गई वृद्धि के खिलाफ रामनगर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत कार्यालय में किया प्रदर्शन। अल्मोड़ा निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री से छेड़छाड़ के आरोप में गांव के एक अभियुक्त के खिलाफ दी तहरीर। अल्मोड़ा निवासी एक युवक ने पुलिस को तहरीर देकर की अपनी पुत्री की गुमशुदगी दर्ज। मुख्यमंत्री ने उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले की विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में ली समीक्षा बैठक। पेयजल किल्लत को देखते हुए शहर के वॉशिंग सेंटरों पर लगी रोक। हल्द्वानी में मवेशियों को खुला छोड़ने वाले स्वामियों पर की जा रही सख्त कार्रवाई। अब वक्त हो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने पुलिस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि एसओजी देहरादून और एसटीएफ मेरठ की संयुक्त टीम ने ऑनलाइन इंजीनियरिंग एंट्रेंस परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। रायपुर देहरादून क्षेत्र में स्थित परीक्षा केंद्र में छापेमारी कर नकल संयुक्त टीम ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त जितेश कुमार और राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से एक लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन और परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड व अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। ऑनलाइन परीक्षा को लेकर पूर्व में भी देहरादून पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी 2 सेंटर्स पर, और अभी जो सूचना प्राप्त हुई थी इसमें मेरठ में हमारे एसटीएफ की टीम द्वारा जो वहाँ से एक सूचना मिली थी कि कुछ वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिनकी 5 दिवसीय ऑनलाइन परीक्षाएं विभिन्न सेंटर्स पर आयोजित हो रही देश भर में, और प्रतिष्ठित काफ़ी कॉलेज और उसकी परीक्षाओं पे पैसे लेकर इसमें नकल करने का उन्होंने इनपुट दिया था। इस इनपुट के आधार पर उनकी टीम के साथ मिलकर हमारी जो टीम है यहाँ पर एसओजी की, उनके द्वारा जो है पूरा वर्क किया गया, और ये सरदारा रोड पर एजुकेशनल नाम की इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर परीक्षा के दौरान 4 छात्रों को नकल कराने की पुष्टि हुई थी, जो ऑनलाइन सर्वर के माध्यम से उनको कराई गई थी। उत्तराखंड में हो रही वनाग्नि की घटनाओं को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रदेश में पिछले साल की तुलना में इस बार अभी तक 5 गुना ज्यादा वन अग्नि की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, आपदा प्रबंधन की स्थिति यही है कि शहर के बीचों बीच में भी आगजनी की घटनाएं घटित हो जाती हैं और आपदा प्रबंधन मूक दर्शक बना रहता है। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सिस्टम के द्वारा आगजनी की घटना को रोकने के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं, परंतु उन दावों का असर होता नहीं दिख रहा है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। पूरे राज्य में वनाग्नि जिस तरह से फैल रही है, बड़ा चिंता का विषय है। कुमाऊं मंडल में भी और गढ़वाल मंडल में भी, नैनीताल में, अल्मोड़ा में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी में, बागेश्वर में, उत्तरकाशी और टिहरी में भी है। लेकिन 5 जिले ऐसे हैं जो व्यापक पैमाने पर प्रभावित हो रखे हैं, और ये अग्नि की घटनाएं पिछले साल के सापेक्ष करीब 1400 घटनाएं पिछले साल थी, इस बार 5500 अब तक हो चुकी है। 5 गुना अग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं। राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र का आप कल्पना कर सकते हैं कि आबादी के क्षेत्रों में वनाग्नि फैल गई है। बड़े बड़े दावे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, राज्य की सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा वनाग्नि को कंट्रोल करने के किए जा रहे हैं, लेकिन वनाग्नि आज की तारीख तक नियंत्रण में नहीं है। सरकार क्यों तैयारी पहले नहीं करती? ये तैयारी सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जानी चाहिए, और अप्रैल में, अभी अप्रैल समाप्त नहीं हुआ, मई का महीना, जून का महीना, खतरनाक महीने गर्मी के अभी बाकी हैं, लेकिन वनाग्नि कंट्रोल में नहीं है। और वनाग्नि के बारे में ही जब कह रहा हूं, देहरादून में, राजधानी में, राजपुर विधानसभा और कैंट विधानसभा के बीचों बीच गोविंदगढ़ के इलाके में, खुड़बड़े के इलाके में जो आज अग्निकांड सुबह सुबह हुआ, वहां पे 10 बजे आग लग गई। 1.5 घंटे बाद वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंच रही है, एम्बुलेंस पहुंच नहीं रही है। मैंने डीएम को, एसएसपी को, सीएमओ को, सबको बाकायदा इत्तला करी, उसके बाद भी मुझे आश्चर्य है कि कोई आला अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। पीने के पानी का संकट 120 कॉलोनियों में पूरे देहरादून में फैल चुका है। नॉर्थ जोन हो, साउथ जोन हो, पिथुवाला जोन हो, चाहे शहर का कोई इलाका हो,
पूरे महानगर क्षेत्र में पीने के पानी का भयंकर संकट है। उत्तराखंड में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत का कार्यकाल पिछले वर्ष 1 दिसंबर को समाप्त होने के उपरांत इन सभी स्थानों पर 2 दिसंबर को प्रशासक के रूप में संबंधित शहरों के एसडीएम को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया गया था, जिसके चलते रामनगर में भी नगर पालिका में प्रशासक का कार्यभार एसडीएम राहुल शाह द्वारा संभाला गया था, परंतु नगर की समस्याओं का समाधान न होने से क्षेत्र के लोग गुस्साए हुए हैं। वहीं नगर पालिका के पूर्व सभासद तनुज दुर्गापाल ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि बोर्ड लास्ट बैठक में शहर के विकास को लेकर कई प्रस्ताव पास किए गए थे, जिन पर कोई कार्य नहीं किया गया है। वहीं मामले में प्रशासक राहुल शाह ने आरोपों को निराधार बताया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये बोर्ड भंग हुआ है, चेयरमैन वगैरह नहीं रहे, तो जब से देखने में क्या आ रहा है कि कम से कम हमारे ही मोहल्ले की, मैं अगर मैं छोटी सी एक अपने मोहल्ले की ही बात करता हूँ तो 5 दिन कूड़े की गाड़ी आए हुए हो गए, 5 दिन कूड़े की गाड़ी भी आए हुए हो गए। नालियों की हालत देखिए, कीड़े तिल मिला रहे हैं। और तो और मैंने इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक मैसेज किया था, जो सीएम करके उनका एक पोर्टल है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है शहर की। अगर ये साफ सफाई नहीं सुधरी तो महामारी की आशंका है। सर देखिए, जब से हम 1 तारीख को हमारा कार्यकाल ख़त्म हुआ और 2 तारीख से हमारे ये एसडीएम साहब ने चार्ज लिया, उससे पहले जो हमारी नवंबर माह में मीटिंग भी हुई थी, तो हमने उसमें बहुत सी चीज़ें थी जो हमने उसमें पास कर दी। जैसे नगर पालिका के अंदर एक सामुदायिक भवन हुआ करता था, कूड़ा घर के रूप में बदल दिया गया। हमने उसको दोबारा से सामुदायिक भवन के रूप में बदलकर और खोड़ में कूड़ा घर शिफ्ट करने की बात कही। तकरीबन 1000 लाइटें, क्योंकि हम लोग हट रहे थे और हमें पता था 6 महीने कम से कम प्रशासक का टाइम रहेगा, हम 1000 लाइटों को वहाँ पास करके गए, जिससे कि आने हमारे अगले 6 महीने में क्षेत्र में कोई लाइट की समस्या ना आए। प्रत्येक लगभग हमारे कार्यकाल में 20 कूड़ा गाड़ी नई खरीदी गई, बड़ी गाड़ियाँ खरीदी गई। उसके अलावा जो जानवरों को उठाने के लिए बड़ी गाड़ी थी वो आपने देखी होगी, हमने वो खरीदी। धूल मिट्टी ना हो शहर के अंदर, उसके लिए पानी का टैंक खरीदा। लेकिन जब से हम लोग हटे हैं और प्रशासक बैठा है, तब से हम देख रहे हैं ना नालियाँ साफ हो पा रही, ना कूड़ा है। जहाँ छोटे मोटे गड्ढे थे वहाँ गड्ढे ही हैं। तकरीबन शहर में आज हमारे 2800 पॉइंट के आसपास बिजली के पॉइंट है, जिसमें से मैं मानता हूँ अगर आप सर्वे करेंगे तो 400 लाइटें बंद पड़ी हैं। और आज 6 महीने हो गए हैं कि लाइटों की जाँच हो रही है के नाम पर आज तक उन लाइटों की जाँच नहीं हो पाई है, जो लाइटें नगर पालिका द्वारा बोर्ड के पास करने के बाद खरीदी गई थी। अब उसमें क्या अनियमितताएं हैं ये तो वहाँ जो बैठे हुए अधिकारी हैं, जो प्रशासक महोदय हैं, वो बताएंगे। और उसके वजह से पूरे शहर के लोगों को जूझना पड़ रहा है, चाहे वो सफाई संबंधी हो, चाहे वो फॉगिंग संबंधी हो। बीमारियों का दौर चल रहा है, बरसात लगने को तैयार है, गर्मियाँ चढ़ गर्मी आ चुकी है और लाइटों की तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है। हम जब भी रात को निकलते हैं, लोग हमसे कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ प्रतिनिधित्व किया है, तो आज भी लोगों को लगता है कि हम ही लोग मेंबर हैं और वो हमसे समस्या कहते हैं। लेकिन जब हम पालिका में जाकर कहते हैं तो उसकी स्थिति अलग होती है। यही स्थिति अभी लगाई जन्म मृत्यु की स्थिति है। हम आज जन्म मृत्यु बनाने जा रहे हैं या पेंशन लगवानी है किसी की, तो पहले क्या होता था कि मेंबर का एक लेटर लग जाता था। और पूर्व में भी हमने पता किया तो निवर्तमान मेंबरों के जो वो होते थे पैड, वो निवर्तमान करके पैड लगाकर उनकी पेंशनें और उनकी जन्म मृत्यु की फाइलें पास कर दी जाती थी। लेकिन इस बार प्रशासक महोदय ने नया नियम बनाया कि जो मेंबर हैं उनका कुछ भी नहीं लगेगा। उसमें केवल उन्होंने कह दिया आंगनबाड़ी केंद्र वाले या जो एएनएम है यह है, लेकिन उनको प्रशासनिक तौर पे कोई लेटर इशू नहीं हुआ है। क्योंकि कई बार जनता के लोग जाते हैं तो उनको वो लोग यही कहते हैं कि हम पे कोई भी लेटर इशू नहीं हुआ है, तो कई बार उनको लिखने में परेशानी आती है और नहीं लिख पाते हैं, जिसके वजह से लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। और विश्वास मानिएगा, समाज कल्याण में जाके पूछिए, चाहे तो नगर पालिका जाके पूछिए, आज जन्म मृत्यु और पेंशन की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रशासक हटे और कब दोबारा से बोर्ड बैठे और हमारे काम आसानी से हो पाए। ये तो गलत कहना होगा, क्योंकि बीच में आचार संहिता लग गई थी। आचार संहिता की वजह से वार्डवार सभा बैठकें नहीं हो पाई, क्योंकि आचार संहिता के नियमों के दृष्टिगत ऐसी बैठकें नहीं की जा सकती जो कि आचार संहिता के उल्लंघन में आती हों। साफ सफाई के बीच में शिकायतें आई थी, जिसमें संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है और जिन दिनों में उसके द्वारा वाहन नहीं चलाएंगे उतने दिनों का उसका जो भुगतान होगा वो काटा जाएगा। स्ट्रीट लाइटों का जो बीच में टेंडर प्रक्रिया थी उसकी जांच की गई थी, जांच रिपोर्ट आ गई है। इसके बाद लाइटों लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। सर वर्तमान में देखा जाए कि अब महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है, गर्मी का मौसम भी हो गया और फॉगिंग भी नहीं की जा रही है और नालियों की ये स्थिति हो गई है कि चौक पड़ी है, कीड़े अब घरों में घर जा रहे हैं। अब फॉगिंग के लिए कुछ सामग्री क्रय की जानी थी, क्योंकि आचार संहिता थी, इस वजह से टेंडर प्रक्रिया या फिर कोटेशन नहीं ली जा सकी हैं। इसमें अनुमति लेकर सारी सामग्री खरीदी जाएगी, उसके बाद फॉगिंग आदि का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
रामनगर में भीषण गर्मी के चलते लगातार आ रही पेयजल किल्लत को देखते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन एवं जल संस्थान की संयुक्त टीम ने रामनगर क्षेत्र के वॉशिंग सेंटरों पर छापामार कार्रवाई करते हुए कार एवं बाइक वॉशिंग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार ने बताया कि आज 21 स्थानों पर यह कार्रवाई की गई है तथा सभी को नोटिस देकर ग्रीष्मकाल तक वॉशिंग सेंटर पर वाहन न धोने की हिदायत दी गई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदया नैनीताल के निर्देशों के क्रम में ग्रीष्मकाल में पेयजल की किल्लत को देखते हुए आज जल संस्थान एवं तहसील प्रशासन की ज्वाइंट टीम द्वारा वॉशिंग सेंटर्स का रामनगर में निरीक्षण किया गया, जिसमें 21 वॉशिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया गया। ग्रीष्मकाल में उनको पेयजल का उपयोग वॉशिंग के लिए ना करने के लिए निर्देश दिए गए। वे चाहें तो ड्राई वॉश का प्रयोग कारों को साफ़ करने के लिए उसमें कर सकते हैं, अन्य वाहनों को साफ़ करने के लिए। तो इसमें उनको फ़िलहाल तो जो लोग इसमें पेयजल का उपयोग वॉशिंग में करते हुए पाए गए उनको अभी नोटिस दिया जा रहा है कि वो लोग ऐसा ना करें। यदि उनके द्वारा भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों को पुनः रिपीट किया जाता है तो उनके विरुद्ध जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन द्वारा 1 अप्रैल से उत्तराखंड में विद्युत दरों में की गई वृद्धि के खिलाफ अब पूरे प्रदेश में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। सोमवार को रामनगर में यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में दर्जनों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत कार्यालय पहुंचकर ऊर्जा निगम एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तथा एक ज्ञापन अधिशासी अभियंता उमाकांत चतुर्वेदी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज हमने यूथ कांग्रेस के माध्यम से जो उत्तराखंड में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है, 1 अप्रैल से जो उत्तराखंड विद्युत विभाग ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी करी है उसके खिलाफ हमने आज ज्ञापन दिया है और विद्युत एक्शन साहब के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा और उनसे आग्रह करा है कि आप जो बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है और जो हमारे उत्तराखंड की घरेलू जनता है, उत्तराखंड को मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उत्तराखंड एक ऊर्जा प्रदेश के नाम से भी जाना था, लेकिन फिर भी इस प्रदेश में बिजली की दरें में बढ़ोतरी हो रही है और आम जनता को इसका काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसके खिलाफ हमने आज ज्ञापन दिया है और यहाँ पर नारेबाजी करी है और हमने आग्रह करा है कि यदि बिजली की दरों में कमी नहीं होती है तो भविष्य में यूथ कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। ऐसा है कि हर साल जो है हमारे जो बिजली के खरीद में जो पैसे खर्च होते हैं, इसके अलावा अन्य मदों में नहीं, सैलरी से लेकर के अन्य मदों में जो भी खर्च होते हैं, तो वो विभाग हमारा ARR नए रेट के लिए माननीय नियामक आयोग के पास हम अपना प्रत्यावेदन देते हैं कि हमारे इतने खर्चे बिजली खरीद में हुए, इतने अदर खर्चे हुए। तो उसके आधार पर माननीय आयोग जो है जन सुनवाई भी करता है, पब्लिक के भी राय लेते हैं और सबके राय लेने के बाद माननीय आयोग द्वारा ही जो उचित होता है, उचित अपना उनका कैलकुलेशन होता है, उसके आधार पर ही वो रेट निर्धारित किए जाते हैं और जिसका हमारा विभाग केवल इम्प्लीमेंट करता है। रेट जो है माननीय नियामक आयोग द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। अल्मोड़ा निवासी एक व्यक्ति ने थाना धौलछीना में तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्री जिसकी उम्र 17 साल है 27 अप्रैल सुबह घर से स्कूल पेटशाल जा रही थी तो युवती जब पेटशाल पहुंची तो उनके गांव के रहने वाले जीवन सिंह निवासी पाताल देव पूनाकोट ने उनकी पुत्री को अपनी बिल्डिंग की दुकान में बुलाया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद थाना धौलछीना पुलिस ने तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता विकी बोहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा निवासी सुंदरराम ने थाना धौलछीना अल्मोड़ा में तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्री प्रियंका 28 अप्रैल की सुबह घर के पास से लापता है, जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष है। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। संवाददाता विकी बोहरा की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चंपावत जिले के NHPC विश्राम गृह बनबसा में उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले की विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने मां पूर्णागिरि मेले के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पूर्णागिरि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम सुरक्षित हो, श्रद्धालुओं को यात्रा एवं पैदल मार्गों पर किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। गर्मी के चलते लगातार आ रही पेयजल किल्लत को देखते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हल्द्वानी शहर के वॉशिंग सेंटरों पर रोक लगाई है, जिससे वॉशिंग सेंटर वाले कुछ समय तक कार एवं बाइक की वॉशिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार पेयजल का वाहन की धुलाई में दुरुपयोग की शिकायत मिल रही है। डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी के नेतृत्व में जल संस्थान की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर शहर के 42 सर्विस सेंटरों को नोटिस दिया है। इसके अलावा 2 सेंटरों का कनेक्शन भी काट दिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
ये ग्रीष्मकाल को देखते हुए अभी जो कि पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो उसको देखते हुए कुछ गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, जिसमें जितने भी वॉशिंग सेंटर हैं, सर्विस सेंटर हैं जो कार वॉश करते हैं, इसके अलावा जिसने निर्माण कार्य हाल फिलहाल में जो शुरू हुए हैं उन पर रोक लगाई गई है। उसी के तहत जितने भी शहर और उसके आसपास में हमारे सेंटर्स हैं उनको करीब हम लोगों ने नोटिस दिए हैं। साथ ही कुछ केसेज पकड़े गए हैं तो उनका पेयजल संयोजन जो है वो डिस्कनेक्ट किया गया है। लगातार इसका अनुश्रवण किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही जितने भी हमारे ट्यूबवेल संचालित हैं उनको भी ये स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पेयजल के अलावा किसी भी प्रकार से टैंकर से अन्य कामों के लिए किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं की जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्दूचौड़ हाईवे में आवारा मवेशी द्वारा युवक की छाती में सींग आर पार करने से हुई दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन ने आवारा पशुओं को पकड़ने का काम शुरू किया है। साथ ही पशुओं के कान में लगे टैग के आधार पर उनके स्वामियों का पता लगाकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि लालकुआ में अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों से 11 गायों को पकड़ा गया है। इन 11 गायों में से 3 गायों में टैग लगा पाया गया, जिनमें से एक मवेशी के मालिक का भी पता लगा लिया गया है, जिसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल सभी गायों को नगर निगम द्वारा संचालित अस्थायी गौशाला में रखा गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि आवारा जानवरों पे पकड़ा जाए और साथ ही जो इन पे टैग लगे हुए हैं और चिन्हित हो रहे हैं किनके हैं उन पे खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। इन्हीं निर्देशों के क्रम में लालकुआं तहसील अंतर्गत कल अभियान चलाया गया था और आज भी अभियान जारी है। तो अभी तक 2 टैग वाले हमारे पास जानवर पकड़ में आए हैं और इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई, इनके मालिकों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई के लिए थाना अध्यक्ष लालकुआं को निर्देशित किया गया है। देखिए, समय समय पे नगर निगम द्वारा और विभिन्न नगर पंचायत, नगर पालिकाओं द्वारा जानवरों को गौशालाओं में छोड़ा जाता है और इनकी प्रॉपर लिस्टिंग भी की जाती है। कुछ ऐसा शिकायतें संज्ञान में आ रही हैं कि गौशालाओं द्वारा धनराशि प्राप्त करने के उपरांत भी कुछ जानवर आवारा छोड़े जा रहे हैं। इस संबंध में भी गौशालाओं की जांच के निर्देश दिए गए हैं और कोई भी अनियमितता पाई जाएगी तो संबंधितों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो टैग लगे हुए जानवर हैं उनके जो मालिक हैं, जो स्वामी हैं, उनके खिलाफ भी कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।